आज हम कवर करने वाले हैं प्रैक्टिकल नंबर 13, 14 और 15। तीन प्रैक्टिकल आज कवर करने वाले हैं। प्रैक्टिकल नंबर 13 का जो टाइटल है वो है यूजिंग सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट इन डॉक्यूमेंट फाइल ऑफ एमएस वर्ड 2007। जो एमएस वर्ड की जो फाइल है उसमें हमें सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट इसको कैसे अप्लाई करना है ये आज हमें विथ डेमो यहाँ पे देखना है, उसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने सुपर सबस्क्रिप्ट के बारे में तो थोड़ा सा डिस्कशन किया था, फिर भी हम इसको आज फिर से कवर करेंगे। तो फोकस करना हम स्टार्ट करते हैं। सबस्क्रिप्ट the option helps to convert the selected text or number into small letters below the baseline। सबसे पहले तो समझ लेना सबस्क्रिप्ट ये जो ऑप्शन है ये एप्लीकेबल है टेक्स्ट के ऊपर और नंबर्स के ऊपर। मींस टेक्स्ट हो या नंबर हो, इन दोनों कंटेंट्स के ऊपर ये जो सबस्क्रिप्ट वाला ऑप्शन है वो एप्लीकेबल होता है। अब ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है जो अपना स्टैंडर्ड फॉन्ट जो होता है किसी भी टेक्स्ट का या नंबर का, उस स्टैंडर्ड फॉन्ट को वो कन्वर्ट करता है बेस लाइन के नीचे, बिलो द बेस लाइन। अब हर एक पर्टिकुलर जब आप टाइपिंग करते हो या कुछ लिखते हो तो आप बेस लाइन के ऊपर तो लिखते हो या उसके नीचे लिखते हो। मराठी का जब आप हैंड राइटिंग करते हो तो हम बेस लाइन के नीचे से लिखते हैं। ओके, और अंग्रेजी का जब आप हैंड राइटिंग करते हो तो किसी भी बेस लाइन के ऊपर आप लिखना स्टार्ट करते हो। मगर जब एमएस वर्ड का जो बात आती है तो हम क्या करते हैं, जब टाइपिंग करते हैं तो वो एक इनविजिबल बेस लाइन होती है, उस बेस लाइन को पकड़कर ही वहां पे हम टाइपिंग करते हैं। यदि कोई सेंटेंस या कोई वर्ड या कोई अक्षर यदि आपको उस बेस लाइन के ऊपर लेना है या बेस लाइन के नीचे यदि लेना है तो आप उस टाइम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट इन दोनों ऑप्शन का यूज कर सकते हो। यदि आपको उस बेस लाइन के नीचे बिलो द बेस लाइन कोई कैरेक्टर या कोई नंबर आपको स्मॉल फॉन्ट में लेना है तो उसको कैसे लिया जा सकता है, तो उसके लिए हम सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं। ओके, इट इज यूज्ड फॉर राइटिंग साइंटिफिक फॉर्मूलाज। अब स्पेशली जो फॉर्मूलाज होते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला या ट्रिग्नोमेट्रीज रिलेटेड कोई फॉर्मूला हो या साइंटिफिक कोई फॉर्मूला हो या केमिस्ट्री रिलेटेड साइंस रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला यदि हो तो उसको अगर लिखना है तो हमें क्या करना पड़ता है, इन दो ऑप्शंस का यूज करना पड़ता है। ओके, स्पेशली इट इज यूज्ड फॉर राइटिंग साइंटिफिक फॉर्मूलाज, फॉर एग्जांपल H2O। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए H2O ऐसे लिखा है। अब यहाँ पे जो 2 आपको दिखाई दे रहा है वो बेस लाइन के नीचे है, तो इसको हम एज अ सबस्क्रिप्ट वाला ऑप्शन अप्लाई करके इस 2 जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है नंबर 2 को हमने बेस लाइन के नीचे कन्वर्ट कर दिया है। Here number 2 is in the form of subscript। यहाँ पे इस एग्जांपल में जो आपको 2 दिखाई दे रहा है वो वही एग्जांपल है सबस्क्रिप्ट का। इट अप्लाइज ऑन बोथ टेक्स्ट एंड नंबर। वही बात मैंने पहले ही कही थी कि ये जो ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट वाला या सुपरस्क्रिप्ट वाला, ये टेक्स्ट पर भी अप्लाई होता है और नंबर पर भी अप्लाई होता है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते हैं। 3 स्टेप फॉलो करने के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो उन 3 स्टेप में से पहली स्टेप जो है, select the text or number which you want to convert into subscript। जिस टेक्स्ट को या जिस नंबर को आपको कन्वर्ट करना है उसको पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ऑन दी होम टैब में जाना पड़ेगा। इन दी फॉन्ट ग्रुप, होम टैब में जो फॉन्ट ग्रुप है उसमें एक ऑप्शन होगा सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट का। ओके, क्लिक ऑन दी सबस्क्रिप्ट ऑप्शन और प्रेस द कॉम्बिनेशन की ऑफ कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू साइन।
आप होम टैब में फॉन्ट ब्लॉक में जाके सब्सक्रिप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। यदि आपको ये क्लिक नहीं करना है तो आप जस्ट उस पर्टिकुलर वर्ड को जब आप सिलेक्ट करोगे तब आप कॉम्बिनेशन की भी प्रेस कर सकते हो। वो कॉम्बिनेशन की कौन सी है? कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू साइन। ओके, देन थर्ड स्टेप क्या होगी? द सिलेक्टेड टेक्स्ट और नंबर विल बी कन्वर्टेड इनटू सबस्क्रिप्ट। ओके, इन तीन स्टेप को फॉलो करने के बाद वो जो सबस्क्रिप्ट वाला ऑप्शन है वो एप्लीकेबल होगा। इसका एक डेमो देख लेंगे हम। डेमो देखने के लिए मैं यहाँ पे वर्ड फाइल को ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे वही एग्जांपल ले लेंगे ताकि आपको वो परफेक्ट समझ में आ सके। अब मैं ये सुपर सब्सक्रिप्ट वाला जो ऑप्शन है, यदि मैं इसको अप्लाई नहीं करता हूँ तो H2O ये जो है ये कैसे दिखेगा आपको? इस प्रकार से दिखेगा। मैं यहाँ पे इसकी फॉन्ट बढ़ा देता हूँ ताकि आपको वो दिखाई दे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि H2O कोई भी ऑप्शन मैंने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया है। ये जो है बेस लाइन के बेस पर ही इसकी टाइपिंग हो चुकी है। यदि मुझे इस टू को बेस लाइन के नीचे लेना है, ये मान लो कि ये बेस लाइन है, इसके नीचे यदि लेना है इस टू को, तो मैं क्या करूंगा? जिस वर्ड को या जिस नंबर को आपको सबस्क्रिप्ट लगाना है उसको सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने सेलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप जो है, गो टू होम टैब में गया, फॉन्ट ब्लॉक में भी गया। फॉन्ट ब्लॉक में जाने के बाद मुझे सर्च करना पड़ेगा सबस्क्रिप्ट वाला जो ऑप्शन है वो कहाँ पे है। देख लेना, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, उसके साइड में ही सुपरस्क्रिप्ट है, उसके बाजू में ही सबस्क्रिप्ट। ठीक है, तो सबस्क्रिप्ट वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे देखते ही आपको पता चलेगा कि ये कैसे अप्लाई होगा। ओके, तो इसको अप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस सबस्क्रिप्ट वाले बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, जो मैंने वर्ड या नंबर सिलेक्ट किया था वो बिलो दी बेस लाइन कन्वर्ट हो जाएगा। ये देख लेना, यहाँ पे ये टू जो है वो बेस लाइन के नीचे कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, ये तो हो गया सबस्क्रिप्ट के बारे में। अब सुपरस्क्रिप्ट को यदि आपको अप्लाई करना है, मान लो कि आपको लिखना है एच एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब लिखते समय हम तो बराबर लिखते हैं, मगर यहाँ पे टाइपिंग करने के बाद ये बेस लाइन के ऊपर तो नहीं गया। x2 और y2 हमें लिखना है x स्क्वायर और y स्क्वायर। यदि आपने ऐसा लिखा तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। हमें लिखना है x स्क्वायर। अब x स्क्वायर लिखना है मींस क्या करना है? इस 2 को हमें बेस लाइन के ऊपर कन्वर्ट करना है, बेस लाइन के ऊपर कन्वर्ट करना है इस 2 को, x2 को और y के 2 को, इनको बेस लाइन के ऊपर कन्वर्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले इस 2 को सिलेक्ट करना पड़ेगा और ये जो सुपरस्क्रिप्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है होम टैब में फॉन्ट ब्लॉक में, इस सुपरस्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा अबाउट दी बेस लाइन। इसको भी हम उसी प्रकार से करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको फॉन्ट ब्लॉक में जो सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है वहां पे आप क्लिक करोगे। तो ऐसे क्लिक करने से ये एग्जैक्ट x2 y2 सॉरी x स्क्वायर y स्क्वायर ये कन्वर्ट प्रॉपर फॉर्म में ये आपको यहाँ पे नजर आ सकता है। तो सिंपल सी स्टेप है। हमने क्या किया? अब आप में से कोई भी अपने साइड का जो आवाज है वो अनम्यूट करके मुझे बताएगा कि सुपरस्क्रिप्ट के लिए हमने क्या क्या किया, कैसे इसको अप्लाई किया है। ठीक है, इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ और आप मुझे बोलोगे कैसे करना है। ठीक है, आप में से कोई भी अपने साइड का साउंड जो है वो अनम्यूट करेगा और मुझे यहाँ पे बताएगा कि कैसे इसको मैं सुपरस्क्रिप्ट करूँ या सबस्क्रिप्ट करूँ। चलो फास्ट, हमें और 2 प्रैक्टिकल्स की तरफ जाना है। कोई भी जल्दी। 27 पार्टिसिपेंट्स है, इसमें से कोई भी आप बोल सकते हो, ऐसा नहीं है। चलो नाजिया, नाजिया
आप आवाज सुन सकते हो मेरी? नाजिया, खुद को अनम्यूट करो और मेरे साथ कम्युनिकेट करो। मृणाली, मृणाली, यस सर। ठीक है, तुम्हें आपको कम्युनिकेट करो मेरे साथ, उसको बोलो मुझे कैसे अप्लाई करना है, बोल दीजिए। H2O इसको मुझे सब्सक्रिप्ट करना है, तो कैसे करूं मैं? इस 2 को मुझे सब्सक्रिप्ट करना है, क्या करूं सबसे पहले? X के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, X2 के 2 को मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद X के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद किस फॉन्ट, किस टैब में जाना है, किस ब्लॉक में जाना है? ये स्टेप्स आपको याद रखने होंगे। होम टैब में, ओके, होम टैब में फॉन्ट ब्लॉक में ये सब्सक्रिप्ट वाला ऑप्शन है, उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। ये नाम आपको याद रखने हैं स्टेप्स। यदि आप लिखोगे तो जब एग्जाम में या एग्जाम में इन्हीं स्टेप्स के बारे में एमसीक्यू आता है, तो स्टेप्स को आपको याद रखना है, किस ब्लॉक में है, किस टैब में है, ऑप्शन का नाम क्या है, इस पर ही फोकस करना है। इसको अप्लाई करने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। हम क्या करते हैं, माउस का कर्सर झट से उस ऑप्शन के ऊपर लेके जाते हैं और क्लिक करते हैं। मगर जब हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना है, तो हमें ऐसे क्रिटिकली इसके ऊपर ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि किस टैब में है, किस ब्लॉक में है, कौन सा ऑप्शन है, उसका नाम क्या है, क्या पहले करना पड़ेगा, क्या किसके, उसके बाद किसको क्लिक करना है, किसको सेलेक्ट करना है। ये स्टेप्स लिखते समय इंपॉर्टेंट है, तो आगे से याद रखना। तो क्या करना है, इसको सब्सक्राइब करने के लिए मुझे होम टैब में जो फॉन्ट ब्लॉक है, फॉन्ट ब्लॉक के अंदर जो सब्सक्रिप्ट है, उसके ऊपर माउस कर्सर सेलेक्ट करके उसको क्लिक करना होगा, और क्लिक करते ही सब्सक्रिप्ट वाला जो ऑप्शन है वो एप्लीकेबल होगा। जो सिलेक्टेड फॉन्ट है, सिलेक्टेड जो मैटर है या नंबर या टेक्स्ट है, वो कन्वर्ट हो जाएगा बिलो दी बेस लाइन। ओके, सुपरस्क्रिप्ट में अबाउ दी बेस लाइन, मगर सबस्क्रिप्ट में बिलो दी बेस लाइन कन्वर्ट होता है सिलेक्टेड टेक्स्ट। ओके, ये याद रखना है, एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बिलो दी टेक्स्ट लाइन, अबाउ दी टेक्स्ट लाइन। ठीक है, ठीक है, आगे जाएंगे। जिस प्रकार से हमने सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन देखा था, उसी प्रकार से सुपरस्क्रिप्ट का भी ऑप्शन है। The superscript option helps to convert the selected text or number into small letters above the baseline of text। यहाँ पे above the baseline of text ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, और ऊपर जो है below the baseline ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, सुपरस्क्रिप्ट में अबाउ द टेक्स्ट लाइन जो होती है, उसके ऊपर ये ऑप्शन जो है वो एप्लीकेबल होता है। इट इज यूज्ड फॉर राइटिंग साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ऐसा यदि आपको लिखना है तो हमें इस ऑप्शन की जरूरत पड़ती है। Hence here 2 is in the form of superscript. It applies on both text and number। सेम है, सेम हमने थ्योरी यहाँ पे लिखी है दोनों ऑप्शन के लिए, जस्ट डिफरेंस जो है अबाउट द बेसलाइन और बिलो द बेसलाइन, यही डिफरेंस है। स्टेप भी सेम होगी, जस्ट इनका जो शॉर्टकट बटन की है, शॉर्टकट की जो है या कॉम्बिनेशन की हम जिसको बोलते हैं, इनका दोनों का अलग है। सुपर स्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन की जो है वो कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू साइन आपको प्रेस करना पड़ेगा। सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्रेस करते हुए आपको प्लस बटन का साइन प्रेस करना होगा, ताकि ये ऑप्शन जो है सुपरस्क्रिप्ट का वो एप्लीकेबल हो सके। तो आप इसकी ये कर सकते हो, इसके यदि आपके पास लैपटॉप या कोई कंप्यूटर सिस्टम है, तो इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो अपने घर पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे, जो है प्रैक्टिकल नंबर 14। इसकी प्रैक्टिकल नंबर 13 की सब लोग स्क्रीनशॉट निकालो,
जिन्होंने नहीं निकाला वो स्क्रीनशॉट निकालेगा इसकी। प्रैक्टिकल नंबर 14। ठीक है, अब जाएंगे प्रैक्टिकल नंबर 14 की तरफ, जिसका टाइटल जो है व्यू द प्रिंट प्रीव्यू बिफोर प्रिंट आउट। व्यू द प्रिंट प्रीव्यू बिफोर द प्रिंट आउट। प्रिंट आउट देखने से पहले प्रिंट कैसी आने वाली है इसको चेक करना, मींस इसको ही कहा जाता है प्रिंट प्रीव्यू। ओके, प्रीव्यू द प्रिंट प्रीव्यू बिफोर प्रिंट आउट। फाइनल प्रिंट आउट देने से पहले उसको चेक करना क्यों जरूरी होता है? क्या आप में से कोई इसको बता सकता है? प्रिंट आउट, फाइनल प्रिंट आउट देने से पहले उसको चेक करना मींस प्रिंट प्रीव्यू करना क्यों जरूरी होता है? इसका आंसर कोई दे सकता है? सारिका आई है क्या? सारिका है क्या आज? सारिका, सारिका बता सकती है इसका आंसर? सारिका, सारिका है आज? ओके सारिका, ओके आप खुद को अनम्यूट करो, मेरे साथ कम्युनिकेट करो आप। सारिका, सर एक्चुअली मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझा, मतलब अच्छा ठीक है, मैं आपको फिर से क्वेश्चन बता देता हूँ। जब आप प्रिंट आउट निकालते हो, आपका जो कुछ आप काम करते हो वर्ड में, आपका काम कंप्लीट होने के बाद आपको यदि उस की प्रिंट आउट चाहिए, तो प्रिंट आउट ये फाइनल बटन दबाने से पहले आप उसको प्रिंट प्रीव्यू करके देखते हो। तो वो प्रिंट प्रीव्यू करना क्यों जरूरी होता है? ताकि सर हम चेक कर ले कि प्रिंट आउट में मतलब उसमें से हम प्रिंट आउट के पेजेस भी तय कर सकते हैं कि कितने साइज में चाहिए या फर्स्ट पेज में इतने चीजें चाहिए, तो अपने करेक्ट, हिसाब से प्रिंट बराबर है। अपने हिसाब से अपने हम क्या कर सकते हैं, उसकी मार्जिन सेट कर सकते हैं, उसकी जो है अपने एक पेज में करना है, 2 पेज में करना है, वो सब कुछ हम एडजस्ट कर सकते हैं किस प्रकार की हमें प्रिंट चाहिए। बराबर है, ऐसा दिया सारिका ने, मुझे पता था सारिका इसका ऐसा दे सकती है, इसलिए मैंने डायरेक्टली उनका नाम यहाँ पे अनाउंस कर दिया। चलिए इसका जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है उसको हम पहले कवर कर लेंगे, ओके, बाद में इसका डेमो देख लेंगे। It is necessary to see the print preview before printing the page or pages for getting proper output. क्यों it is necessary, क्यों necessary है to see the print preview before, इसको ऐड कर देता हूं, ठीक है, to see the print preview before printing the page or pages for getting proper output। अगर आपको अच्छा आउटपुट चाहिए, अच्छा प्रिंट आउट चाहिए, तो आपको ये प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन देखना बहुत ही जरूरी होता है। The option helps to adjust the data according to the page size। आपकी आप जो प्रिंट आउट निकालने वाले हो उसकी जो पेज साइज जो है, या आपके पास जो अवेलेबल पेजेस है उसके साइज के अनुसार आपका जो डेटा है उन दोनों को एडजस्ट करना, उन दोनों को मैनेज करने के लिए ही प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन को चेक करना बहुत जरूरी होता है। अब प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन को कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो उसमें से पहली स्टेप जो है, क्लिक ऑन द ऑफिस बटन आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क ऑन द एक्टिव वर्ड फाइल। अब मान लो कि आप वर्ड फाइल में आपने कुछ लेटर टाइप किया है, लेटर टाइपिंग का काम कंप्लीट होने के बाद यदि आपको प्रिंट आउट निकालनी है तो उससे पहले आप प्रिंट प्रीव्यू देखोगे। तो प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफिस बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। देन आपको मूव द माउस कर्सर ऑन द प्रिंट ऑप्शन। आपको उस लिस्ट में से प्रिंट ऑप्शन कहाँ पे वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके सॉरी वहां पे माउस कर्सर मूव करना पड़ेगा, और उसके बाद उसके सामने एक लिस्ट खुल के सामने आएगी, और उस लिस्ट में से आपको सिलेक्ट एंड क्लिक ऑन द प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। वहां पे प्रिंट पर माउस कर्सर लेके जाने के बाद साइड में एक लिस्ट आएगी, लिस्ट में आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। उस ऑप्शन में आपको मिलेगा एक ऑप्शन जो है प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन। उस प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद वहां पे क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद आपको फोर्थ वाली स्टेप कंप्लीट करनी पड़ेगी। फोर्थ वाली स्टेप क्या है, the printable page will be displayed with the document preview tab, document preview tab with ribbon। अब वो जो स्क्रीन आपके सामने आएगी वो कैसी होगी, प्रिंटेबल पेज विल बी डिस्प्लेड। जो प्रिंट होने वाला पेज है वो ही पेज आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा,
मगर उसके साथ डॉक्यूमेंट प्रीव्यू टैब भी आएगा। एक कुछ बटन्स उसके साथ आएंगे विथ रिबन। एक रिबन में से एक ऐसी आड़ी पट्टी आएगी, उसमें कुछ ऑप्शंस होंगे, बटन्स होंगे, ताकि आप उस प्रिंटेबल पेज को एडजस्ट कर सके। ठीक है, उसको एडजस्ट करने के लिए आपको फिफ्थ वाली स्टेप कंप्लीट करनी पड़ेगी, एडजस्ट द पेज विथ प्रिंट प्रीव्यू रिबन। जो प्रिंट प्रीव्यू रिबन आपके सामने डिस्प्ले होगा, उसमें जो ऑप्शंस होंगे उस ऑप्शंस को उस ऑप्शन को आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। आपके डेटा या आपका जो पेज है उसके अकॉर्डिंगली आपको वो मैनेज करना पड़ेगा। उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं उनकी लिस्ट हमने नीचे मेंशन की है। सबसे पहले तो आपको वहां पे उस रिबन में पहला ऑप्शन मिलेगा प्रिंट का। ओके, पहला एक ब्लॉक मिलेगा प्रिंट का, उस पर एक प्रिंट का ऑप्शन होगा जो आपको वर्ड ऑप्शंस को वो डिस्प्ले करेगा। उसके बाद जो ब्लॉक होगा वो पेज सेटअप का होगा, उसमें आप मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज को एडजस्ट कर सकते हो। मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज मैनेज करने के लिए आप इस पेज सेटअप ब्लॉक का यूज कर सकते हो। उसके बाद जूम का एक ब्लॉक होगा, वहां पे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, प्रीव्यू पेज व्यू कर सकते हो। प्रीव्यू पेज व्यू भी इससे भी आप उसको देख सकते हो। उसके बाद प्रीव्यू वाला एक ब्लॉक होगा, उसमें आप शो रूलर, नेक्स्ट पेज, प्रीवियस पेज, ये ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। बाद में सब एडजस्टमेंट होने के बाद एक बटन क्लोज का होगा, आप उस क्लोज के बटन पर क्लिक करते ही आप वो प्रीव्यू वाला जो विंडो या प्रीव्यू वाला जो स्क्रीन आपके सामने है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। ये सब बटन्स को मैनिपुलेट करने के बाद आपको फाइनली क्लिक ऑन द क्लोज बटन आफ्टर कंप्लीटिंग पेज एडजस्टमेंट्स। पूरा पेज एडजस्ट होने के बाद आपको ये प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन को डीएक्टिवेट करने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करना होगा। तो आइए इसका हम डेमो देख लेंगे। यहाँ पे मान लो कि मुझे क्या करना है, इसी पेज का एक प्रिंट निकालना है। तो प्रिंट निकालने से पहले मैं इसको प्रिंट प्रीव्यू कर दूंगा। तो उसके लिए मैं किस स्टेप को फॉलो करूंगा, आफ्टर कंप्लीटिंग दी वर्क क्लिक ऑन दी ऑफिस बटन। ओके, ऑफिस बटन पर जाता हूँ, वहां पे क्लिक करता हूँ। इसमें से मैं माउस कर्सर को मूव करता हूँ प्रिंट वाले ऑप्शन की तरफ। प्रिंट वाले ऑप्शन की तरफ मैंने माउस को ले जाने के बाद ये ऑप्शन जो है यहाँ पे एक 3 अलग अलग ऑप्शन की एक लिस्ट मुझे दिखाई दे रही है। उसमें से जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है ये प्रिंट प्रीव्यू का है। इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद देख लेना ये वही पेज एज अ प्रिंटेबल व्यू के तौर पर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इस पर ये इस पेज के साथ साथ एक रिबन भी आपको यहाँ पे मिल रही है। ये जो है ये पूरी रिबन है। इस रिबन का जो टाइटल है ये प्रिंट प्रीव्यू रिबन इसको बोलेंगे हम। प्रिंट प्रीव्यू रिबन में ये देख लेना, ये प्रिंट वाला ब्लॉक है, प्रिंट सेटअप वाला ब्लॉक है, ये जूम वाला ब्लॉक है और ये प्रीव्यू वाला ब्लॉक है। ओके, और ये जो लास्ट बटन जो है ये क्लोज प्रिंट प्रीव्यू वाला बटन है। इसमें से आप क्या कर सकते हो, अपने पेज को एडजस्ट कर सकते हो। पेज की मार्जिन आप सेट कर सकते हो। अरे हर पेज की मार्जिन कैसे नॉर्मल रखनी है, एक साइड से कम या दूसरी साइड से ज्यादा रखनी है, ये आप अपने हिसाब से यहाँ पे इसकी मार्जिन सेट कर सकते हो। हम यहाँ पे नॉर्मल करेंगे। ओरिएंटेशन भी आप चेंज कर सकते हो, या आपको पोर्ट्रेट फॉर्म में अपना पेज चाहिए या लैंडस्केप फॉर्म में अपना पेज चाहिए। लैंडस्केप किया तो देख लेना पेज की साइज कैसी होती है, और पोर्ट्रेट करने से पेज की साइज जो है वो यहाँ पे चेंज होती है। ओरिएंटेशन आप अपने पेज के हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो, या अपने डेटा के हिसाब से इसका ओरिएंटेशन भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम साइज। आपके पास जो प्रिंटेबल पेजेस जो है वो किस साइज के हैं, उनके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे इनकी साइज को भी सेट कर सकते हो। आपके पास A4 साइज का पेपर है, लीगल साइज का पेपर है, या A5 साइज का पेपर है, या B5 साइज का पेपर है, ये इसके हिसाब से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पेज साइज को सेट कर सकते हो। जनरली जो पेज साइज जो होती है वो A4 की होती है या लीगल की होती है। A4 या लीगल की होती है। इस लिस्ट में देख लेना लास्ट एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। जो पेज साइज की जो लिस्ट होती है उसमें सबसे पहला ऑप्शन कौन सा होता है, इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको कौन सा नजर आ रहा है, लेटर वाला। तो यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि किस डीपनेस तक ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में ये प्रीवियस एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि
पेपर की साइज जो होती है वो साइज की लिस्ट में सबसे पहला ऑप्शन कौन सा है, तो लेटर ऑप्शन है ये। ओके, तो जनरली पेज साइज कौन सी होती है, A4, हम A4 यहाँ पे ले लेंगे। अब ये जो है एक से अधिक पेजेस यदि है आपके प्रिंटेबल, तो आप नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हो। यहाँ पे जो रूलर है, इसको रूलर देख लेना, यहाँ पे जो रूलर एक्टिवेट हो रहा है, रूलर ओके, मार्जिन रूलर एक्टिवेट हो रहा है। इससे आप क्या कर सकते हो, अपनी पेज में पर जो डेटा है उसको एडजस्ट कर सकते हो। ये सब एडजस्टमेंट होने के बाद प्रिंट प्रीव्यू वाला जो ऑप्शन है उसको आपको क्लोज करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्लोज बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अब ये सब पूरा पेज सेट होने के बाद हम क्या करेंगे, फाइनली प्रिंट आउट निकालेंगे ताकि आपके पेजेस बच सके, पेजेस या गलत प्रिंट ना हो सके, पेजेस ज्यादा खराब ना हो, आपका जो मैटर जो है वो प्रॉपर एक पेज में पेज की जो साइज है उसी साइज में वो प्रॉपरली बैठ सके या प्रॉपरली उसको एडजस्ट कर सके, इसलिए हम प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन का यूज करते हैं। ठीक है, इससे तो आपको ये पता चला होगा कि प्रिंट प्रीव्यू कितना इंपॉर्टेंट है बिफोर बिफोर फाइनल प्रिंट आउट। ठीक है, फाइनल प्रिंट आउट देने से पहले हम प्रिंट प्रीव्यू देखना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि हम अपने घर से बाहर निकलते समय जब हम अपने घर को लॉक लगाते हैं, लॉक लगाने के बाद फिर भी हम एक बार चेक करते हैं कि लॉक लगा है या नहीं। अब कैसे चेक करते हैं, लॉक लगाने के बाद उस लॉक को आप बहुत जोरों से खींचते हो। ओके, उसी प्रकार से हम फाइनल प्रिंट आउट लगाने से पहले हमें चेक करना पड़ता है प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन से। ठीक है, ये बात तो समझ में आई होगी। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालो, प्रैक्टिकल नंबर 14 का स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है, सब लोगों ने निकाला होगा स्क्रीनशॉट। हम आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिकल नंबर 14 की तरफ, सॉरी 15 की तरफ। प्रैक्टिकल नंबर 15 जो है जिसका टाइटल है फाइनल प्रिंटिंग अ पेज और इंटायर डॉक्यूमेंट फाइल ऑफ MS वर्ड 2007। यदि आपका पूरा काम कंप्लीट होने के बाद आपने प्रिंट प्रीव्यू देखा होगा, प्रिंट प्रीव्यू देखने के बाद आपको फाइनल प्रिंट यदि निकालनी है तो वो कैसे निकालनी है उसके बारे में जो स्टेप्स है वो स्टेप्स हम यहाँ पे सीखेंगे। क्या है टाइटल, प्रिंटिंग अ पेज और एंटायर डॉक्यूमेंट फाइल ऑफ MS वर्ड 2007। The option returns the output in the form of hard copy। अब ये जो ऑप्शन है प्रिंट वाला जो ऑप्शन है, ये प्रिंट वाला ऑप्शन कन्वर्ट करता है आपके पास जो सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट है उसको हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करने के लिए जो ऑप्शन आपको मदद करता है वो है प्रिंट वाला ऑप्शन। प्रिंट ऑप्शन क्या रिटर्न करता है आपको, प्रिंट ऑफ दी ऑप्शन the option returns the output in the form of hard copy after adjusting proper page setting। प्रॉपर पेज सेटिंग को कंप्लीट करने के बाद आपको जो सॉफ्ट कॉपी है उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए ये ऑप्शन आपको हेल्प करता है। द प्रिंट ऑप्शन प्रोवाइड्स वेरियस सेटिंग अबाउट द प्रिंटर। ये जो ऑप्शन होता है ये अलग अलग की सेटिंग आपको प्रोवाइड करता है। ये सेटिंग स्पेशली प्रिंटर रिलेटेड होती है, स्पेशली पेज रेंज रिलेटेड होती है, कॉपीज रिलेटेड होती है, प्रिंट वॉट रिलेटेड होती है, प्रिंट स्टाइल रिलेटेड होती है, कॉलेट रिलेटेड होती है। ये सभी एडजस्टमेंट बटन्स है जो प्रिंट डायलॉग बॉक्स पर आपको देखने को मिलेंगे। परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर प्रिंट डायलॉग बॉक्स। ओके, नीचे जो हमने स्टेप्स दिए थे उनको इस स्टेप्स के अनुसार आपको यदि किसी डॉक्यूमेंट की प्रिंट निकालनी है तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको फॉलो करना है क्लिक ऑन दी ऑफिस बटन आफ्टर व्यूइंग प्रिंट प्रीव्यू एंड पेज सेटअप। प्रिंट प्रीव्यू देखने के बाद या पेज सेटअप करने के बाद आपको क्या करना है, ऑफिस बटन पर क्लिक करना है, सिलेक्ट एंड क्लिक ऑन प्रिंट ऑप्शन। आपको प्रिंट ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। दी प्रिंट डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन। जो प्रिंट का जो डायलॉग बॉक्स है वो आपके स्क्रीन के सामने आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मैनिपुलेट द फॉलोइंग फील्ड्स। उस डायलॉग बॉक्स में जो अलग अलग बटन्स है उन बटन्स को आप मैनिपुलेट करो, उसको यूज करो। आपके अपने डॉक्यूमेंट और प्रिंटर के हिसाब से आपको ये ऑप्शंस को हैंडल करना पड़ेगा, इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको नेम फील्ड में जो आपके पास
प्रिंटर है उस प्रिंटर का नाम यहाँ पे नेम फील्ड में सिलेक्ट करना पड़ेगा। यदि आपके पास 2 प्रिंटर है तो किस प्रिंटर से आपको प्रिंट निकालनी है उसका सिलेक्शन इस फील्ड में आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट जो है प्रिंट रेंज, सिलेक्ट दी ऑल पेज, करंट पेज और पेज नंबर। आप आपके वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल में यदि एक पेज है तो आप डायरेक्टली पेज प्रिंट पर क्लिक कर सकते हो। यदि आपके फाइल में एक से अधिक या 10 या 12 पेजेस है तो आपको वो पूरे पेजेस की प्रिंट आउट निकालनी है, या करंट पेज जो है प्रीव्यू हो रहा है उसकी प्रिंट आउट निकालनी है, या किसी बीच का कोई नंबर, यदि कोई 5 नंबर का या 6 नंबर का पेज का आपको प्रिंट आउट निकालनी है, तब आप इस प्रिंट रेंज वाले फील्ड में ये सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको प्रिंट करना है। कॉपीज में सिलेक्ट दी नंबर ऑफ कॉपीज, यदि आपको एक ही पेज की 2 कॉपी चाहिए या 4 कॉपी चाहिए या 10 कॉपी चाहिए या एक ही कॉपी चाहिए, ये इसका सिलेक्शन आपको इस कॉपीज वाली फील्ड में करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एक कॉपी चाहिए तो एक लिखना पड़ेगा, 2 कॉपी चाहिए तो 2 कॉपीज लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो फोर्थ फील्ड जो है प्रिंट व्हाट फील्ड में क्या है, सिलेक्ट द ऑप्शन व्हाट यू वांट टू प्रिंट, सिलेक्ट द ऑप्शन, जो ऑप्शन आपको क्या प्रिंट करना है, इसमें अलग अलग ऑप्शन होंगे उसमें से आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। कॉलेट में क्या है, सिलेक्ट द प्रिंटिंग ऑर्डर, कॉलेट में क्या होता है प्रिंटिंग की ऑर्डर सेट कर सकते हो आप, असेंडिंग ऑर्डर से या डिसेंडिंग ऑर्डर से। मान लो कि आपकी वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल 5 पेजेस की है, 5 पेजेस की होने के कारण 1 से 5 तक प्रिंट करना है या 5 से 1 तक प्रिंट करना है, ये इसका जो ऑर्डर है वो आप इस कोलेट वाले फील्ड में सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, फाइनली जूम वाली फील्ड जो होती है वो पेपर पर शीट, स्केल टू पेपर साइज, इन 2 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा। ये पेज को कैसे एडजस्ट करता है, ये जूम का जो ऑप्शन है इसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा पेपर पर शीट और स्केल टू पेपर साइज। अब पेपर की साइज के फिट टू फिट प्रिंट करना है या कुछ जगह छोड़नी है, इसके बारे में ये ऑप्शन आपको हेल्प करता है। फाइनली ये जो ऊपर प्रिंट डायलॉग बॉक्स में जो ऑप्शंस है उनको मैनिपुलेट करने के बाद फाइनली आपको क्लिक ऑन दी ओके बटन आफ्टर मैनिपुलेटिंग दी अबव ऑप्शंस। ऊपर के मींस प्रिंट डायलॉग बॉक्स में जो कुछ ऑप्शंस है उनको मैनिपुलेट करने के बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करना पड़ेगा, और जब आप ओके बटन पर क्लिक करोगे फाइनली द एक्टिव प्रिंटर मींस जो कुछ एक्टिव प्रिंटर है विल बी स्टार्टेड टू प्रिंट द सिलेक्टेड पेज और पेजेस। एक्चुअल जो प्रिंटर है वो आप ओके बटन पर क्लिक करने के बाद आपका जो प्रिंटर है वो प्रिंट स्टार्ट कर देगा, और आपने जो कमांड दी है प्रिंटर में वो प्रिंट होके आपके हाथ में आएगा। तो इसी प्रकार से आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसके लिए हम डेमो देखेंगे। यहाँ पे मान लो कि इसी का मुझे प्रिंट आउट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पेज सेटअप हो गया, ऑफिस बटन पे जाऊंगा, प्रिंट पर क्लिक करूंगा, फिर प्रिंट पर क्लिक करने के बाद ये देख लेना ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। यहाँ पे नेम फील्ड में आपको प्रिंटर का नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये पेज रेंज में आपको करंट पेज है तो करंट पेज, या एक से अधिक पेज है तो ऑल पेजेस, पेज नंबर भी आपको यहाँ पे दे सकते हो। प्रिंट व्हाट में आपका डॉक्यूमेंट है क्या है ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। प्रिंट में ऑल पेज इन अ रेंज सिलेक्ट करना पड़ेगा, या ऑड पेज या इवन पेज, पेज की सीक्वेंस कैसी है उसके हिसाब से आप इस यहाँ पे सेट कर सकते हो। कॉपीज में यदि आपको एक ही प्रिंट की 2 कॉपी चाहिए तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो कॉपीज, कितनी कॉपीज चाहिए वो। और जूम में पेज नंबर, पेज शीट, यहाँ पे एक पेज, एक पे 2 पेज या 3 पेज, एक ही इसमें आप अलग अलग से ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हो। सिलेक्ट टू पेज साइज में भी आप पेज साइज सेट कर सकते हो, यहाँ पे आपकी पेज साइज क्या है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा खत्म होने के बाद जब आप क्लिक ओके करोगे तो प्रिंट आउट देना, प्रिंट आउट स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने जो 15 प्रैक्टिकल्स है वो खत्म होते हैं। हम टोटली 15 प्रैक्टिकल्स आपकी नोटबुक में होनी चाहिए। अब इन्हीं 15 प्रैक्टिकल की मदद से आज हमारा सब सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पे सब लोगों को बताना चाहूंगा कि अपना जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार हमने सब पॉइंट्स को कवर किया है, सब प्रैक्टिकल्स कवर हो गए हैं, सब सिलेबस अपना कवर हो चुका है।
कल से हमें लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है, हमारा सब सिलेबस खत्म हो चुका है। यहाँ पे मैं डिक्लेयर करना चाहूंगा, आपको इस प्रैक्टिकल की नोटबुक में ये 15 प्रैक्टिकल्स लिखने हैं। यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट से भी कम टाइम बचा है। फिर से सब लोग क्या करेंगे, 5 या 10 मिनट के लिए फिर से ज्वाइन हो जाएंगे। मुझे कुछ बोलना है और भी 1 मिनट से भी कम टाइम बचा है, हम फिर से 5 मिनट के लिए रीज्वाइन हो जाएंगे। सब लोग ज्वाइन करना, ठीक है। ये अभी मीटिंग बंद हो जाएगी, आपके क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगा, सब रिज्वाइन हो जाइए। 1 मिनट के पहले ही ये अब ये बंद होने वाला है। ओके।